नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पिरान कलियार हज हाउस में हज यात्रा 2024 के लिए चयनित हज यात्रियों का टीकाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जिले में हज यात्रियों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया। साथ ही प्रशिक्षणकर्ताओं ने यात्रियों के दस्तावेज की जांच की और एक एक कर जिले भर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण किया। और वहीं हज समिति के चेयरमैन खातिब अहमद ने मुकद्दस पाक सफर पर जाने वाले हज यात्रियों को हज के बारे में बताया, उनके हज के पाक सफर की मुबारकबाद भी दी है। सबसे पहले तो मैं जितने भी हाजियों का चयन हुआ उन सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि उनका अल्लाह ताला हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। हमारे यहाँ पर जो आज पिराने कलियर में जो हरिद्वार जिले के जो हाजी हैं उनके लिए टीके का काम किया गया है, कार्यक्रम किया गया है और इनको ट्रेनिंग का काम किया गया है कि वहाँ पर किस तरह से आपने हज में अपने अरकान पूरे अदा करने हैं, किस तरह से वहाँ पर रहना है, किस किस तरीके से हमें एहराम से लेकर मक्का शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में रहना है, वो तरीके से चीजें समझाई गई। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश में बढ़ रही वन अग्नि की घटनाएं, अब तक कुल 998 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर अब तक कुल 998 घटनाएं दर्ज की गई। साथ ही हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। वन अपराधों में 389 मामले दर्ज किए गए, 329 अज्ञात और 60 नामजद मामले शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर वन अग्नि के मामले लगातार बढ़ रहे। प्रदेश में लगातार वन अग्नि के मामले बढ़ रहे। 329 अज्ञात और 60 नामजद मामले दर्ज हुए हैं और साथ ही जंगल भी प्रभावित हो रहा है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। वन अपराधों में 389 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में बढ़ रही वन अग्नि की घटनाएं, आपको बताते चले कि 329 अज्ञात, 60 नामजद मामले दर्ज हुए हैं और साथ ही जंगल भी काफी मात्रा में प्रभावित हो रहा है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो बढ़ते आगे, बेकाबू होती जंगलों की आग को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। खेतों में फसल की पुराली और साथ ही गन्ने की पत्ती जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद में हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्बल ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत खेतों में फसल काटे जाने के बाद पराली और गन्ने की पत्ती को जलाने का पूरी तरह से रोक लगा दी गई और अगर कोई भी उल्लंघन करता पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इन दिनों प्रदेश भर में जंगलों की आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती बना है और कई जगहों पर आपको बताते चले कि जंगलों में पराली जलाए जाने के कारण भी जंगलों की आग को बढ़ावा मिल रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार वन अग्नि के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जंगलों में भी आग से जो है प्रशासन सख्त है। जंगलों में लगातार आग बढ़ती जा रही है और आग बढ़ने से लगातार प्रशासन भी सख्त है। पराली गन्ने की पत्ती जलाने पर अब एक्शन हो रहा है और साथ ही पराली और गन्ने की पत्ती को जलाने के लिए सख्त मनाही की गई है, क्योंकि लगातार वन अग्नि के मामले इससे भी बढ़ रहे हैं। गेहूं के खेतों में गेहूं की फसल काटी जा रही है और या फिर गन्ने की फसल है, उसके जो सूखे पार्ट्स हैं उनको जलाने के लिए पाबंदी कर रखा है ताकि जंगलों में वनाग्नि की घटना ना हो। वर्तमान में उत्तराखंड में वैसे ही वनाग्नि फैल रही है, उसको रोकने के लिए आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया है। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो दैवीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर देहरादून से, चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी हो गई। ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो गया है। धर्मनगरी में 6 काउंटर बने हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही।
और 10 मई से खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। बड़ी खबर इस वक्त की। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अब ऑफलाइन पंजीकरण भी खुल गए हैं और 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां भी अब पूरी हो गई हैं। बड़ी खबर, ऑफलाइन पंजीकरण भी अब शुरू हो गए हैं। धर्मनगरी में 6 काउंटर बने हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसको लेकर हरिद्वार में पंजीकरण को लेकर भीड़ भी उमड़ पड़ी है। ऑफलाइन जो पंजीकरण है वो भी शुरू हो चुके हैं। धर्मनगरी में 6 काउंटर बनाए गए हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर पंजीकरण कराने के लिए यात्री भी पहुंच रहे हैं। तो बढ़ते आगे, रुड़की जियो ऑफिस में कुछ लोगों ने ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं जियो ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने जान बचाकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। साथ ही पुलिस पूरे मामले की कर्मचारियों से जानकारी भी ले रही, लेकिन ऑफिस में मौजूद कर्मचारी कुछ भी बताने से बचते हुए नजर आए हैं। अभी तक पुलिस को किसी प्रकार की कोई भी तहरीर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। आपको बताते चले कि जियो ऑफिस में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रुड़की से हैं, जहां पर जान बचाकर कर्मचारी भी भागे हैं। मामले की जांच में अब पुलिस भी जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि लगातार गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे। जियो ऑफिस में भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी, जहां पर मेले के दौरान एक व्यक्ति अस्वस्थ होने से बेहोश हो गया है। अस्वस्थ श्रद्धालु को एसडीआरएफ उत्तराखंड ने अस्पताल पहुंचाया। एसआई दीपक जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेहोश व्यक्ति को एसडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्ट्रेचर के माध्यम से भैरव मंदिर स्वास्थ्य शिविर पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि एसडीआरएफ टीम ने अस्पताल पहुंचाया। पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते एक व्यक्ति घायल हो गया और मेले के दौरान ही एक व्यक्ति घायल हुआ और घायल को एसडीआरएफ की टीम ने अस्पताल पहुंचाया है। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच में देर शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। टिहरी और उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई है। आपको बताते चले कि कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई। साथ ही लोगों को गर्मी के साथ में जंगलों में लग रही आग से भी राहत मिलने की उम्मीद है। पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ में आंधी चलने की भी संभावना जताई गई। आपको बताते चलें कि येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम ने अचानक से करवट बदली है, जहां पर कई जगह पर छुटपुट बारिश के आसार भी जताए गए हैं और साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हुई है। आपको बताते चलें कि येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम ने अचानक से करवट बदली, जिसके बाद में हल्की बारिश की भी संभावना कई इलाकों में दर्ज की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। का टाइम सीएम साहब ने ही परसों दिया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने बैठक की कि जो निर्देश दिए थे वो सारे कंप्लायंस हो जाए। तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। 1 सप्ताह का टाइम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में वन अग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी लोग मिलकर समन्वित प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभी आपने कहा ना कि जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जनित समस्या है। तो जो लोग इस तरह से आग लगा रहे हैं जंगल में, उनके बारे में थोड़ा जागरूकता मीडिया में भी आनी चाहिए। और जो रील बनाने के लिए भी लोग आग लगा रहे हैं, हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके
शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड राज्य अपने सृजन की रजत जयंती पर 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा। साथ ही प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में समृद्ध और सशक्त रूप से स्थापित हो। वहीं सीएम धामी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने भी कहा कि राज्य में जिस प्रकार से वनाग्नि हो रही है और इस स्थिति में भी किस प्रकार से 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य की गिनती में सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। नीचे वाले करते हैं। मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, धामी जी 2025 की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जो आज का टाइम, आज का समय, जो संकट है वो तो दूर करो। रजत जयंती जब बनाएंगे, उत्तराखंड हिसाब किताब मांगेंगे ना हम 27 में, लेकिन उसके पहले आज की जो स्थिति है उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ करो। अब मैं और सारे मुद्दे डाल करके यहाँ पे इस आज के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूं। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार पर वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष वनाग्नि के मामले को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के धधकते वनों की आग के मामले में भी कांग्रेस राजनीति पर उतर गई है। करके सरकार के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर दी गई हैं। अब मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारी जो चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है, राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री चौधरी नीरपाल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 15 जुलाई से उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके नेता जयंत चौधरी खिलाड़ियों का भविष्य बनाने के लिए अपनी पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को दे रहे हैं। पत्रकार वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का आगे बढ़ाना, युवाओं का भविष्य बनाना और उत्तराखंड में खिलाड़ियों का दमखम दिखाया जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। उसी कड़ी में हम 15 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में युवा सम्मेलन कराने जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि उन युवाओं में जो टैलेंट छुपा हुआ है, प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन्हें बाहर निकाल कर लाएं और उन्हें खेलों की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। नीरपाल जी मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में और उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो हमारा युवा है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनको खेलने के लिए अच्छा सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है। तो जब ग्राउंड नहीं मिलेगा तो मानसिक और शारीरिक विकास कहाँ से होगा। कभी वो खेल लेते हैं, जब बारिश आ जाती है तो वहां पे पानी भर जाता है। तो उसी सिलसिले में अभी नीरपाल भाई साहब ने बताया है कि हम पुष्कर सिंह धामी जी से भी इनका पूरा का पूरा यूनिट मिलेगा और हमारी बीजेपी सरकार इस पे बहुत मजबूती से काम कर रही है। वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव हर एक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं और उनके द्वारा सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक
वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए जन सहभागिता के माध्यम से भी लोगों को वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए, वनों की आग को बुझाने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ में चमोली से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग और चारधाम में यात्रा व्यवस्थाओं के साथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए धाम में निर्माण कार्यों को व्यवस्थित तरीके से तेजी से पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, वाहन पार्किंग सहित सुगम आवागमन के लिए सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। कि 12 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो आज जो यात्रा मार्ग है उसका संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में भी जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियां हमने पूरी रखी है। मौके पर भी सत्यापन किया गया है। तकरीबन सारी हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो भी बचे कुचे काम हैं उनको अगले 1-2 दिन में कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो भी हमारे यात्री इस बार बद्रीनाथ धाम में आ रहे हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छिटपुट बारिश का सिलसिला उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। वहीं 11 अप्रैल से बारिश पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगी और इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को आपको बताते चलें कि खास हिदायत देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपना ध्यान रखें और तैयारी के साथ आएं। मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो उसमें दिक्कत आने वाली है। रुड़की के बाजारों में भारी अतिक्रमण की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। आपको बताते चलें कि बाजारों में जिसके चलते अब रुड़की नगर निगम के अधिकारियों ने रुड़की के केबीटी गंज पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया और चालान भी काटे हैं। नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने लोगों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को लेकर भी हटवाया है और साथ ही जिन लोगों के दुकानों के बाहर सामान लगाए गए हुए थे उनके भी चालान काटे गए। साथ ही उन्हें आगे इस तरह के अतिक्रमण न करने की भी चेतावनी दी गई है। देखिए, जो यहाँ पे रोड साइड पे टेम्पररी एनक्रोचमेंट है उसको अभी हटवाया गया है और कुछ दुकानदारों को चालान भी हुए हैं जिन लोगों ने सामान को रोड पे लगाया गया था और वो मार्ग को बाधित कर रहे थे। और एक सभी को ये हमने अभी चेतावनी भी दी है कि इसको आगे न करें, अदरवाइज फिर और कड़ी कार्रवाई इसमें हम करेंगे। अच्छा, कई बार चेतावनी भी दी गई है, आपने आज हटवा दिया है, कल फिर लग जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी सर? निश्चित रूप से अभी हमने ये एक मॉनिटरी चालान किया है, इसके बाद कोर्ट का चालान करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो धारा 133 में जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को हम रिपोर्ट भेजेंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी देखने को मिल रही, जिसे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव कार्य कर रहा है।
इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराई क्षेत्रों में सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन ट्यूबवेल के पानी की पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है। विभाग की ये कोशिश रहती है कि सभी जल स्रोतों के पानी को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जा सके। आपको बताते चले कि लगातार पानी की समस्या बढ़ती जा रही, सिंचाई विभाग भी हर संभव कार्य कर रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि सिंचाई के रूप में उपयोग करने वाले अलग अलग समय भी निर्धारित किए गए। ट्यूबवेल के पानी की पेयजल और सिंचाई को लेकर आपको बताते चले कि 1720 ट्यूबवेल की व्यवस्था भी करने की बात कही। उत्तराखंड में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही और इसके चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी देखने को मिल रही है और जिससे निपटने के लिए आपको बताते चलें कि सिंचाई विभाग हर संभव कार्य भी कर रही है। और इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने भी कहा कि प्रदेश में लगातार काम किए जा रहे और अलर्ट मोड पर सिंचाई विभाग है और सिंचाई विभाग हर संभव कार्य कर रही है। पूरे प्रदेश के 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराई क्षेत्रों में सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। विभाग की ये कोशिश रहती है कि सभी जल स्रोतों के पानी को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जा सके। आपको बताते चलें कि अलर्ट मोड पर सिंचाई विभाग है और सिंचाई विभाग लगातार कोशिश कर रही है कि पानी की कोई भी कमी ना हो और सभी ट्यूबवेल को सही किया जा सके। देखिए, जो इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष की या उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारी 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं। लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शनल है उसमें। तो इसमें से जो ट्यूबवेल्स है 1720 में करीबन 308 के आसपास ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो हल्द्वानी रुड़की क्षेत्र के थाना पिरान कलियार के अब्दाल साहब रोड पर खनन माफियाओं ने कई हजार टन मिट्टी को जो है वो खोद डाला है और आसपास के क्षेत्रों में भी भर दिया गया है। यह अवैध खनन बेटपुर सहित कई गांवों के माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से किया जा रहा है और लेकिन इस मामले पर पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि खनन माफिया अपने काम को लगातार अंजाम भी दे रहे हैं। फ्लैश में इतना ही। नमस्कार।